गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्यवर, कुत्ते के लिए जगह है, मां के लिए जगह नहीं है। एक बेटी ने मेरा प्रवचन सुना, रोज आती थी मेरे प्रवचन में, डेली आती थी, जैन परिवार की। ना जाने उसके जीवन में मेरे प्रवचन से क्या प्रभाव पड़ा। उसकी शादी की तैयारी हुई, एंगेजमेंट हो गई, शादी की होटल बुक हो गई, कार्ड बट गए, डेट फिक्स हो गई, सब तरफ पत्रिकाएं पहुंच गई। बेटी बड़ी खुश, मां बड़ी खुश कि आज किसी अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी। अचानक काम करते करते मां बेहोश हो गई, बेटी घबरा गई। मां को चक्कर क्यों आ गया? लोगों ने कहा ज्यादा खुशी है इसलिए आ गया, किसी ने कहा बेटी अब अलग हो रही है इसलिए आ गया। पिता ने उसे अस्पताल ले गए, एडमिट किया। देखो क्या बात है, डॉक्टर ने जांच की कि इसे अचानक चक्कर क्यों आया। मालूम है, जिसकी बेटी 28 साल की हो गई हो, उस बेटी की शादी हो रही है, और इधर मां को चक्कर आ गया। 45 साल 46 साल की वह मां, मालूम है आपको, डॉक्टर ने जैसे ही जांच की, पैरों तले जमीन खिसक गई उसके। डॉक्टर ने कहा कि शुभकामनाएं, तुम फिर से मां बनने वाली हो। उस मां ने सोचा, इस उम्र में मां बन रही हूं मैं, इस अधेड़ उम्र में, यहां बेटी की शादी है और मुझे फिर से मां बनना है। बड़ी चिंतित हो गई, माथे पर पसीना आ गया उसके। उसने बड़ी चिंता भरी नजरों से पति की तरफ देखा। पति ने देखा कि मां बनने वाली है, घर गई उदास निराश। इस उम्र में मां बनना शोभा देता है, बेटी की उम्र मां बनने की है, मैं मां बन रही हूं। गई सास के पास, अम्मा जी। अम्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मां, मैं फिर से मां बनने वाली हूं। सास ने कहा पागल हो गई तू, इस उम्र में फिर मां बन रही है, मैं क्या कर सकती हूं? सास ने कहा ये बात किसी को पता ना चले, उधर शादी की तैयारियां हैं, इधर तू मां बन रही है, व्यवहारिकता शोभा नहीं देती है। एक काम कर, जा इसका गर्भपात करा दे, इस बच्चे को खत्म कर दे, जन्म लेने का मौका मत दे इसे। अंदर गई उठकर अपने कमरे में। एक तरफ तो मेरा सत्संग करती रही वो, दूसरी तरफ सास और पति कह रहे हैं कि इसका गर्भपात करा दे। एक धर्म संकट में आकर के खड़ी हो गई, मैं गर्भपात कराऊं, और कभी बेटी को देखती कि इसकी शादी हो रही है, ये क्या सोचेगी मुझे देख करके। उसने, बेटी ने देखा मां बहुत उदास रहती है। उसने एक दिन पूछा मम्मी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, तेरी शादी है ना। बोले नहीं मम्मी, तुम्हारी उदासी में मेरी शादी की झलक नहीं दिखती है, कोई बात है जो तुम्हें भीतर भीतर खाए जा रही है, मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम्हें बताना पड़ेगा। मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तू फ्री रहे। बेटी ने मां का हाथ अपने सिर पर रखा, कसम खा के बताओ कि कोई बात नहीं है। मां बेटी की झूठी कसम कैसे खा जाए। अकेले कमरे में ले गई और बोली बेटा मैं फिर से मां बनने वाली हूं, फिर से मां। तू इसमें परेशान क्यों है? दादी कहती है कि गर्भपात करा लो, तेरे पापा कहते हैं अबॉर्शन कर दीजिए इसका, तेरी शादी हो रही है, इस उम्र में इस शोभा देता है। उसने कहा मां तू परेशान मत हो। उसने मोबाइल उठाया, लड़के को फोन लगाया, मां ने कहा तू कर क्या रही है? बोले शांत रहो, मैं जो कुछ कर रही हूं मुझे करने दीजिए, मुझे आज मत रोको मां,
चाहे कुछ भी हो जाए। उसने लड़के को फोन लगाया कि सुनो, ये शादी कैंसिल, अब शादी नहीं होगी मेरी तेरी, शादी विवाह कैंसिल। लड़के ने कहा तुझे हुआ क्या है, ऐसी कौन सी क्या बात बोले कुछ भी हो, अब ये विवाह नहीं होगा। मां ने मोबाइल छीना कि पागल, जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी, क्यों शादी नहीं करेगी तू? बोले मैं ये शादी नहीं करूंगी मां, ध्यान रखना आपको यही टेंशन है ना कि मेरी शादी के कारण तुम्हारे बच्चे का गर्भपात होगा। नहीं मां, शादी कैंसिल होगी, अब शादी किसी कीमत पे नहीं होगी जब तक इस घर में दूसरी संतान का जन्म नहीं हो जाता है कि बेटी विवाह करने को तैयार नहीं होगी। इतना ध्यान रखना मां, मैंने संत के प्रवचन सुने हैं, हम जैन हैं, हम दूध पीते हैं, किसी का खून नहीं पिया करते हैं, किसी की हत्या नहीं किया करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, हम जियो और जीने दो वाले हैं, हम किसी की हत्या, अपने ही घर में हत्या, और ये हत्या मां यदि तूने करा ली तो मैं ससुराल में चैन से न जी पाऊंगी। जैन है मां, अपन आलू प्याज नहीं खाते, मां अपन बाजार में नहीं खाते, मां अपन पानी छान कर पीते। मां ने उठाया और उस बेटी को गले से लगा लिया छाती से कि मेरी बच्ची, आज हजारों पुत्र भी हो जाए तो ये संस्कार नहीं मिलते जो मेरी एक बेटी में संस्कार, अहिंसा और करुणा के संस्कार है, प्रेम के संस्कार है। लेकिन बेटी तू शादी करेगी। बोले नहीं, शादी नहीं होगी। लड़का आया गाड़ी में बैठकर, उसने कहा ऐसा क्या हो गया तुझे जो तू शादी कैंसिल कर रही है? उसने कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यदि तुम्हें मुझसे शादी करना है तो तुम्हें साल भर इंतजार करना पड़ेगा मेरा। साल भर इंतजार? ऐसा क्या हो गया है? बोले यदि मेरी शादी हो गई, इस जैन कुल में कलंक लगने वाला है, मेरे घर में जो दूसरी संतान आ रही है उसकी हत्या हो जाएगी। उस लड़के ने कहा पागल, इतनी सी बात, तू अपने जीवन को खत्म कर रही है? बोले मेरा जीवन उजड़ जाए लेकिन मेरी मां की कोख में पल रहे बच्चे का जीवन नहीं उजड़ना चाहिए। मैं जैन हूं, मैंने जिन शासन में जन्म लिया है। उस लड़के ने कहा तो फिर तू भी सुन ले, ये शादी कैंसिल हो रही है, लेकिन याद रखना तू 1 साल कह रही है, मैं 2 साल तेरा इंतजार करूंगा। मुझे बेटी ऐसी चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो और प्रेम हुआ करता है। दौलत नहीं चाहिए। ये दुनिया के बातों में मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, तेरी मां का गर्भपात अब कभी नहीं होगा, उसे जन्म देने का अवसर दीजिए। ऐसा आदर्श लड़का जिसने 2 साल उस लड़की का इंतजार किया, 2 साल बाद उनकी शादी हुआ करती है। ध्यान रखिए, इतना बड़ा बलिदान कौन देता है इस जहान में? ध्यान रखिए, एक बेटी के अलावा कोई नहीं कर सकता ये कुर्बानियां। एक बात ध्यान रखना, ससुराल में हजारों सुख मिल जाएं तो भी माँ बाप के लिए आंसू बहाती हैं बेटियां। ध्यान रखिए, बेटे तो घर में रह के ख्याल नहीं रखते, दूर रहकर भी बेटी बहुत पास हुआ करती है। हमारे मान्यवर बेटों का क्या भरोसा। एक बेटा को मां ने पढ़ लिख के डॉक्टर बनाया, गहने बेचे, आभूषण बेचे, मकान बेच दिया, विधवा मां थी और एक ही ख्वाब लेके चल रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि उसका पति भयंकर बीमारी से तड़प के मरा था। उसने संकल्प लिया था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने ताकि कोई और महिला यहां पर विधवा इस तरह से ना हो सके। पढ़ाया लिखाया, सब बेच दिया उसने, झाड़ू पोछा करने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। बेटा तू पढ़, भेज दिया उसको बंबई पढ़ने के लिए। गांव में रहती थी, झोपड़ी में, बर्तन मांजती, कपड़े सिलती, पोछा लगाती, बच्चे को पैसा भेजती। बच्चा पैसा लेकर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इतना बड़ा डॉक्टर कि बड़ा नाम हो गया उसका शहर में। मालूम है, एक दिन बूढ़ी मां गांव में बीमार पड़ गई।
गांव के लोगों ने कहा इतनी बीमार है तो तू अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती जाके? तेरा बच्चा तो डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, जा तू चली जा। उसने कहा मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास बंबई जाने का पैसा नहीं है। गांव के पंचों ने कहा हम तेरी टिकट बनवा देते हैं। सोचिए, जिसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर हो, उस मां के पास पैसे नहीं है। बोले पैसा भी दे दिया तुमने, लेकिन एक बात तो बताओ, उतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगी कहां? मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं। देखिए, ये बेटे होते हैं जिनके लिए सब कुछ नीलाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, उस बेटे का एड्रेस नहीं है उसके पास। लोगों ने कहा तू चिंता मत कर, बहुत नाम है उसका, किसी भी टैक्सी वाले को बोल देना, वो छोड़ देगा उसके पास। भेज दिया गांव के लोगों ने, चली गई शहर में, टैक्सी में बैठकर गई। टैक्सी वाले से पूछा अमुक डॉक्टर को जानते हो? अरे कौन नहीं जानता उसे, बहुत बड़ा डॉक्टर है। छाती फूल गई, मेरी मेहनत कामयाब हुई, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है। पहुंची डॉक्टर के बंगले में, क्या देखती इतनी बड़ी कोठी। उसने कहा ये मेरा बेटा ही है या कोई और है? उसने कहा जो नाम जिसका ले रही हो, ये घर उसी डॉक्टर का है। गई, बेल डोर बजाई, डोर बेल बजाई उसने, दरवाजा खुला, बेटा निकला। उसने कहा मां तू यहां कैसे? बोले बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा है मां, तू कहती थी ना कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, देख आज मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, लाखों रुपए कमाता हूं मैं, मेरा अपना क्लिनिक है। मां ने कहा तो इतना बड़ा डॉक्टर और मुझे पता भी नहीं। अरे मां मेरे पास इतना टाइम कहां है, ये शहर की नौकरी है, शहर का डॉक्टर हो। कोई बात नहीं मां, देखना, देख मैंने कितना बड़ा मकान बनाया। मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा आलीशान मकान, भीतर से एक औरत निकली। उसने कहा ये कौन है? मां देख कॉलेज में पढ़ती थी, जल्दी जल्दी में सब हो गया। बोले तूने शादी भी कर ली? बोले अम्मा देख बंबई की लाइफ है, यहां तो सब हो जाता है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तू सुखी रहे। इतने दर्द सहने के बाद भी मां के मुंह से दुआ निकला करती है, ध्यान रखना। मां ने कहा बेटा तू खुश है ना? बोले खुश हूं। मां तू कैसे आई? गांव वालों ने व्यवस्था कर दी, बेटा मैं आ गई, बहुत बीमार हूं बेटा, तू इलाज करेगा मेरा? अरे क्यों नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा इलाज। इलाज किया उसने, 7 दिन अस्पताल में रखा उस मां को। पत्नी ने कहा, वो भी डॉक्टर थी, उसने कहा देखो अब इलाज हो गया, ये ठीक हो गई, अब इसको गांव वापस भेज दो। क्या करता? मां से कहा मां अब तू ठीक है? बोले बेटा मैं ठीक हूं। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस बेटा, मैं तो उसी दिन ठीक हो गई जिस दिन तुझे डॉक्टर बना हुआ मैंने। देख बहुत तरक्की की तूने मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूं। मेरी वो मेहनत मजदूरी तूने सार्थक कर दी मेरे बेटे। आज मेरा छाती गर्व से फूल रही है, सिर उठ रहा है। बच्चे ने कहा मां अभी काम कर, तू ठीक हो गई, अब तू गांव वापस चली जा। मां के कान में ये शब्द पड़े, वो तो सोचती थी कि बुढ़ापे का सहारा है, वो तो सोचती थी कि इतनी बड़ी कोठी में एक कमरा तो मेरे लिए होगा ना। मां तू गांव चली जा, देखना तेरी बहू भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, मुंबई की लाइफ, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कहां से इतना टाइम देंगे तुझे। मां ये कानों में शब्द पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई खोलता हुआ शीशा उसके कानों में डाल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास। कोई बात नहीं, छाती पक्की की, चली जाऊंगी बेटा, जिंदगी कितनी बची है मेरी, थोड़ी सी तो है, इतनी गुजर गई और गुजर जाएगी। मां जाने लगी, बेटे ने कहा ठहर मां ठहर। मां को लगा कि ममता उमड़ आई होगी, सफेद कोट के जेब में हाथ डाला,
हाथ डालकर एक कागज निकाला और कहा, मां ये 7 दिन तू यहां एडमिट रही, ये उसकी फीस तुझे चुका के जाना है, ये किराया तुझे देना है, डॉक्टर की फीस इतनी है, दवाइयों का पैसा इतना है, तुझे फल फ्रूट मिले उसका पैसा इतना, और अस्पताल का किराया ये है। मां देखती है अपने हाथ में कागज लेकर, एक हाथ में कागज देखती है और एक हाथ में वो बेटे को देखती है। एक हाथ में कागज का टुकड़ा है और सामने दिल का टुकड़ा है। कभी कागज को देखती है, कभी बच्चे को देखती है। शब्द मौन हो गए उसके, छाती फटी जा रही उसकी। गांव वालों, क्या ये दिन देखने के लिए तुमने मुझे यहां पर भेजा था? वह कागज देखती है और बच्चे को देखती है। शब्द रुंध गए, कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर को सांस रुक गई। बेटा नजरें झुकाए खड़ा है, मां से दवाइयों का बिल मांग रहा है। ऐसी नपुंसक और कायर औलाद इस भारत में पैदा हो गई जो अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं, माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी औलाद को। ऐसे नपुंसक लोग जो माँ से दवाइयों का पैसा मांगते हैं, ध्यान रखिए। जो माँ से कहते हैं ये मकान मेरे नाम कर, न तुमने कमाया न तुमने बनाया। उस माँ ने देखा, वह माँ ने देख करके हैरान हो गई। उसे लगा कि धरती फट जाए तो मैं इसमें समाहित हो जाऊं। ये दिन देखना थे। अरे इन पैसे के दिनों से तो वो गरीबी के दिन बहुत अच्छे थे। कम से कम तू माँ कह के तो बुलाता था। उसने कहा, माँ दवाइयों का बिल चुका के जाना। जिसके पास आने का किराया नहीं, लेकिन उस मेरी भारत की बूढ़ी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटा यदि मैं मजदूरी करके तुझे डॉक्टर बना सकती हूं तो मैं तेरी दवाई का बिल भी चुका सकती हूं। मैं भी स्वाभिमान की जिंदगी जीती हूं और आज तो मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, लेकिन एक माँ ये वचन देती है कि मौत से भी सांसें उधार मांगना पड़े तो उससे पहले मैं तेरा बिल चुका करके जाऊंगी। इतनी आस से ध्यान रखिए। मैं झाड़ू पोछा मजदूरी करूंगी लेकिन तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान